सिद्धि सभी श्रुति दीनिता हो, क्या बोली ना विमुझी तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। बोलिए परम सत्य अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवाती देवी के मंदिर के मोड़ में 30 तीर्थंकर कल्याण कल्पतरुण चिंतामणि पाठशाला भगवान की तीर्थेश्वर सत्संग श्री मामीरन स्वामी की परम पूजनीय श्री भुवन श्री पूजपाल देवी की अष्टांगिका महापर्व की श्री श्री सिद्ध चक्र महामंडल की धारी की प्रातः स्मरणीय सारे सुख विनय चकोटी एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम आनंद देवाचे भगवान श्री विमोह सरज गुरुदेव की श्री माता जी की समस्त आचार्य आदिका संघ की छिने प्रमाणे आत्मवाणी तीर्थंकरवाणी श्यात्वाणी गुरुवाणी तमेव जेतो तमेव जेतो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय अद्भुत सिद्ध चक्र मंडल विधाता अष्टम दिवस हम सभी के मध्य उपस्थित हैं और ये 8वां दिन 8 कर्मों को नाश करने के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आप सभी ने 7 दिन से आराधना की है और 7 दिन में आपने 7 कर्मों को तो समझ ही लिया होगा और 7वां गुण स्थान तो प्राप्त कर ही लिया होगा, लेकिन नहीं किया। क्यों? यदि 7वां गुण स्थान प्राप्त कर लेते तो फिर मुनिराज बन जाते और यदि 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लेते तो देशव्रती तो हो ही जाते और देशव्रती नहीं हुए कि नहीं, कोई भी नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो रहा है 5वां भी प्राप्त नहीं किया है तो 7वां तो बहुत दूर है। पर ये सिद्ध चक्र का 8वां दिन आ जाए और यूं यात्रा चलती रहे, जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वहीं पर यदि रुकी रहे तो बताओ सफलता की असफलता? बोलो ना, साली माता असफलता, असफलता की सफलता, असफलता। तो मतलब आपने सिद्ध चक्र किया और असफल हो? नहीं, यहाँ पर हम असफल नहीं कहेंगे क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखा था, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, आपने विचार किए कि हमें सिद्धि चक्र करना है, हमारा लक्ष्य, हमारी विघ्न, हमारी बाधाएं, कोई लक्ष्य लेकर के, क्योंकि जब हम कोई लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य की सिद्धि होती है, क्योंकि आपने लक्ष्य ही नहीं बनाया। सौदामन महोदय, सौदामन तो ना वेट तो नहीं हो, वेट तो पीछे बैठे। तो सौदामन महोदय कह रहे हम असफल हैं। नहीं, आपके कहने से हम आपको असफल नहीं मानते, क्योंकि आप किसी ना किसी रूप से सफल तो हुए हैं। यदि आप असफल कह रहे हो तो मुझे बताओ कि आपने मुनिराज बनने का लक्ष्य बनाया था? बताइए। 1 तारीख से सिद्ध चक्र मंडल विधान प्रारंभ हुआ, तो आप मुझे बताइए कि आपने मुनिराज बनने का लक्ष्य बनाया था? नहीं बनाया था ना, तो फिर कैसे कहा कि हम असफल हुए? नहीं हुए ना। पहले हमने लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया और हम कहने लगे हम असफल हैं, हम असफल हैं।
नहीं, गलत बात। यदि लक्ष्य हो और फिर कार्य की सिद्धि ना हो तो कहा जाएगा कि असफल है। क्या लक्ष्य निर्धारित हो, जाने का विचार कर चुके हैं और उसके बाद आपका वो लक्ष्य उस कार्य की सिद्धि ना हो तब आपको कहा जाएगा कि आप असफल हैं। तो आपने सिद्धि चक्र प्रारंभ किया पर लक्ष्य सिद्ध होने का नहीं था, लक्ष्य मोक्ष मार्ग में गमन करने का नहीं था, लक्ष्य तो कुछ और ही था। अब बता दो क्या है? देखो, छुपा लो पर मुझे पता है यदि सिद्ध होने का लक्ष्य नहीं था, मुनिराज बनने का लक्ष्य नहीं था, तो कौन सा लक्ष्य था? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कितना भी कोई 1000 बार कह दो कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, तो मानने वाली नहीं हो, तो मानने वाली नहीं हो। सच्ची कहते ना, नहीं कर सच कह रही हो ना? कुबेर महाराज की रानी जी सही कह रही ना? बता तो कोई लक्ष्य था ना? कह रहे कि हमारे घुटने ठीक हो जाए माता जी, हमसे बैठा नहीं जाता। मतलब क्या है? लक्ष्य किसी ने ऐसे ही आपने ना तो मुनिराज बनने का लक्ष्य बनाया, ना ही आपने आर्याव्रत को धारण करने का लक्ष्य बनाया, और ना ही आपने 20 व्रती होने का लक्ष्य बनाया। और हमने पूछा कि 7 दिन बीत गए, 7वां और 5वां गुण स्थान हो गया होगा, तो आपने इसका मतलब ये भी कि 7वें गुण स्थान में प्रवेश करने का लक्ष्य नहीं बनाया था। अब उसके बाद करके स्वाध्याय में एक जगह स्वाध्याय चल रहा था भैया, और एक जिज्ञासा आई, पुण्य ये है, पाप ये है, हमें मात्र पुरुषार्थ करना है, तो सिद्ध होने का करना है, मुझे उस मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। जैसे कि अभी हमारे मनोज भैया ने बात कही, आप बच्चों की बात करें तो वो बात किसी और की नहीं थी, एक दिन मेरी भी ये बात थी जो आप बात कह रहे थे। तो ऐसे ही बात चले, पुण्य ये है, पुण्य ये है, स्वीकार तो क्यों कर रहे थे? देखो हम कहते ये या तो जल्दी जल्दी यू सब कर देते, और कहते क्यों कर रहे तो फिर आंसर दो। भोजन है, आप क्या भोजन है? अच्छा, पुण्य है, ये मतलब तो छोड़ने के लिए, ये मतलब तो श्रीपाल जी, ये मतलब छोड़ने, उपाधि मतलब ग्रहण करने, प्राप्ति करने हो, है ना? तो पुण्य ये है, मतलब पुण्य छोड़ने योग्य है। हमारी अग्नि नायिका जी पुण्य ये है, छोड़ने के योग्य है। तो बताओ काम क्यों है? ये है तो फिर पुण्य क्यों कर रहे? सिद्ध चक्र से पुण्य हो रहा कि नहीं? बताओ, सिद्ध चक्र करने से पुण्य बढ़ रहा कि पाप? ये है पुण्य, क्यों कर रहे? पुण्य ये है, पुण्य क्यों कर रहे? बोलो जल्दी। अभी हम जिस अवस्था में हैं माता जी, तो उसमें हम मतलब प्रेजेंट पोजीशन में हमारे पुण्य ये नहीं है। पुण्य ये कहाँ पर है? शुद्धोपयोग में। शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, ठीक है ना? जहाँ 9वां गुण स्थान हो जाएगा वहाँ पुण्य ये हो जाएगा। बस तो कहा जब तक हम 9वें गुण स्थान में नहीं पहुँचे तब तक हमें पुण्य कार्य करना कि नहीं करना? करना है। तो अभी हमारे लिए ना तो भक्ति ये है ना पुण्य ये है, मात्र यदि कोई चीज ये है तो सिर्फ मात्र पाप कार्य ही रूप है, पुण्य कार्य करने योग्य है। इसीलिए हमारे पुण्य योग ये नहीं हो पाते हैं तो हम पुण्य कर रहे हैं। अब लक्ष्य निर्धारित आपने किया है, तो अब आपका लक्ष्य क्या था? जो भी था, यदि उस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, वस्तुता सम्यक दृष्टि तो लक्ष्य बनाता है दूसरा ही।
सम्यक दृष्टि जीव लक्ष्य बनाता कुछ दूसरा ही, और जो असम्यक जीव होता है वह लक्ष्य बनाता है कुछ और ही। बस अब कोई लक्ष्य कुछ अलग ही बना ले, लेकिन लक्ष्य की सिद्धि तो होगी। यहाँ पर जो भी आए, लेकिन देखो दो चीजें ध्यान रखना माता जी, यदि हमने लक्ष्य गलत बनाया तो क्या हम असम्यक जीव हैं? जी नहीं। यदि वो भी, एक बहुत प्यारी सी बात मुझे स्वाध्याय से प्राप्त हुई, यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए और जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के उनकी आराधना करे, तो वह जीव भी बहुत पुण्य संचय करता है और उस पुण्य के फल से वह मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्ग का वैभव प्राप्त करता है। माता जी कहेंगी कोई यदि हमने लक्ष्य बना लिया कि हम मिथ्या दृष्टि हुए तो क्या पाप कर लिया? नहीं, आप मिथ्या दृष्टि भी यदि रहे और उसके बाद भी सिद्धों की आराधना करने बैठे, भगवान की भक्ति करने बैठे, तो आपको हानि होने वाली नहीं, आपको लॉस होने वाला नहीं, आपको प्रॉफिट है, उससे कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा। यदि प्यासा व्यक्ति नदी में पैर रखे तो उसे क्या होगा? ठंडक प्राप्त होगी कि नहीं? शीतलता मिलेगी कि नहीं? और जिसे प्यास नहीं है वो प्रवेश करे तो उसे मिलेगी कि नहीं? शीतलता मिलेगी। ऐसे ही हमारे जिनेंद्र भगवान के दरबार में दोनों जीव बैठे, एक जो है जिन्होंने लक्ष्य बनाया, एक वह जीव है जिन्होंने लक्ष्य भी नहीं बनाया, और जिन्होंने लक्ष्य बनाया है उन्हें लक्ष्य की सिद्धि हुई, और जिन्हें कोई लक्ष्य नहीं बनाया उन्हें कुछ तो मिला है, दिखे या ना दिखे, बस है तुम्हारे ऊपर तुम्हें क्या प्राप्त हो। इसलिए बस ध्यान करना, मृत्यु निकट है, मृत्यु बहुत निकट है, और जब मृत्यु निकट है तो डर लग रहा ना? सच कह रही हूं, जब मृत्यु निकट हो और आपको विदित हो कि मेरे कल डेथ होने वाली है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, तो बताओ उस समय क्या फीलिंग करोगे? कैसा लगेगा? डर लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बोलो ना, लगेगा। क्यों लगेगा? देखो जल्दी बोलो, क्यों लगेगा? क्योंकि हम जाना नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते, हम इसी संसार में रहना चाहते, और मृत्यु मेरे सामने है और मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो आचार्य वो कहते बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि मृत्यु निकट है और मुझे जाना ही है तो डरना क्यों? डरोगे तो क्या मृत्यु भाग जाएगी? यदि डरोगे तो मृत्यु भाग जाएगी? नहीं भागेगी, नहीं भागेगी। पक्का बोलो जल्दी, पक्का? यदि डरोगे तो मृत्यु भागेगी क्या? नहीं भागेगी। लेकिन यदि अंधकार होगा और दीपक लगा दोगे तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, लेकिन डर लगेगा, मृत्यु आएगी और डर लगेगा, लेकिन मृत्यु भागने वाली नहीं है। इसी तरह कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप डर के भागना नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे पास है, और जो भाग रहा है वह तुम्हारा है ही नहीं। कौन भाग रहा है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने
श्लोक देश ग्रंथराज ने एक प्यारी सी बात कही है, वो आपके लिए है और मेरे लिए। नमी मृत्यु कुतो भीतिर, नमी व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, नायुतानि पुद्गले। अर्थात समझ गए हो, ना में मृत्यु कुतो भीतिर, जब ना मतलब नहीं, में मतलब मेरी मृत्यु, जब मेरी मृत्यु नहीं है तो भी तो डर किसका? जब कल कह रहे थे सिद्धों के गुण गा रहे थे और कह रहे थे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ज्ञायक स्वभावी है, सदा से कल परसों रहेगी, हमेशा एक बात कह रहे हो तो ये बात कैसे आगे की मृत्यु होगी, देह छूटेगी तो आत्मा चली जाएगी? नहीं, आत्मा कहीं जाने वाली नहीं है। जैसे जैसे पुण्य कार्य किए हैं वैसे ही रूप है आत्मा दूसरी शरीर को परिणत कर जाएगी, दूसरी देह में प्रवेश कर जाएगी। देखो एक बात बताओ, कल जो ड्रेस पहनी थी आज पहने क्या? नहीं, कल जो ड्रेस पहनी थी आज पहने क्या? मुकेश जी, कल आपने ये ड्रेस पहनी थी आज भी पहने, ऐसा है क्या? नहीं ना। अच्छा, ड्रेस चेंज करी थी तो रोए थे क्या? नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? क्यों नहीं रोए? अरे आप जो कल ड्रेस पहने थे, कल जो वस्त्र पहने थे, ड्रेस मतलब वस्त्र, कल जो आप पहने थे आज नहीं पहने, और जब आपने चेंज किया तो आप रोए क्या? नहीं रोए, आज दूसरे पहन लिए। अब आज कल वाले वस्त्रों को याद कर रहे क्या? नहीं छोड़ा है, फिर भी विकल्प नहीं। और यदि ये वस्त्र टूट जाए तो बताओ कितना टाइम लगेगा? एक क्षण भी नहीं लगेगा छोड़ने में। यदि वस्त्र में कोई दाग पड़ जाए, कोई टूट जाए तो कैसे छोड़ देते हैं? यूं ही। ऐसे ही आचार्य मोहन कह रहे, जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो मुझे भय किसका? क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरी है, बाकी जितने भी ये देहधारी हैं मेरी आत्मा में समाहित नहीं हो सकते। हम कितना भी कहते हैं हम एक नहीं, हम दो हैं, हम तीन हैं, हम पांच हैं, लेकिन आचार्य मोहन पुष्पाद देव और कुंदकुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो दो हैं, जो दो हैं वह दो नहीं रहेंगे। जहां पर संबंध है वहां पर बंध निश्चित है, जहां पर संबंध नहीं है वहां बंध नहीं है, और जहां संबंध है वहां पर पाप है, और जहां पर संबंध नहीं है वहां पर पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, वहां पर वह ध्येय की सिद्धि है। इसलिए आप जब तक संबंध, किससे संबंध है? आत्मा और शरीर। किससे संबंध है? और भी तो किसी से है। क्यों बात करते हैं? आपको पता नहीं है? नॉट बांधवान के संबंध रचा है। देखो ना, याद है ना? गठजोड़ा, गाढ़ बांधवान के संबंध रचाए। यदि रानी जाएगी तो हम उनका पल्लू पकड़ लेंगे और हम भी उनके साथ चले जाएंगे। वस्तुतः वह वस्त्र से बना हुआ संबंध तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम कितनी भी ये व्यवहार में क्रियाएं कर लेना कि हमने बंधन बांध लिया तो हम बंधे रहेंगे, यदि ऐसा होता तो सभी के बंधन बंधे होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य वो कह रहे हैं, ऐसा संबंध रच लो, ऐसा संबंध रचो कि पुनः बंधन ना हो। तो कैसे? एक बहुत प्यारी सी बात है, वो बात चल रही थी
मेरी मृत्यु है। माता जी अलाव है, 20 मिनट प्रवचन कर लो, है ना राकेश भैया जी? 20 मिनट प्रवचन कर लो। एक बात बता दूं मनोज भैया, सिद्धों के पास अनंत सुख है, अनंत सुख है। अब टीवी नहीं, नेट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, सोने के लिए बेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर उस विद्यालय में जाना क्यों है ना अमित जी, रोजाबाद महोदय? जहाँ कुछ नहीं है ऐसे विद्यालय में जाकर के क्या करना? तो आश्चर्य होते वहाँ पर अनंतानंत सुख है। तू कैसा सुख है जो दिखाई नहीं देता पर है तू सही। देखो तुम्हारे अंदर में आत्मा है कि नहीं है? कहाँ है? दिखाओ तो सही। तुम्हारे अंदर में आत्मा है ना, पर कहाँ है? दिखाओ तो सही। दिखाई नहीं दे रही, पर तुम्हारे अंदर में आत्मा है। वैसे सिद्धालय का सुख दिखाई नहीं देता है पर होता है। तो आप क्या करते होंगे? टाइम पास कैसे करते होंगे? यहाँ तो सेंधाना, काजू दाना, ना जाने कौन कौन से दाना लेकर के टाइम पास कर लेते हो। वहाँ पर कौन सा दाना लेकर के तुम टाइम पास करोगे? तो वहाँ पर कहा गया है जो यहाँ पर ओम ह्रीं अरहम क्लीं ब्लूम इत्यादि जो बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षर का सहारा लेकर के तुम अनंतानंत सुख का उपभोग करोगे। तो क्या वहाँ भोजन की याद नहीं आएगी? जी नहीं। वहाँ पर जो तुम्हारे अंदर में एक मन है, वह मन भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो अष्टकर्म दहनाए, बोल दो ना, क्या बोला? धूपम। कहाँ है धूप? थाली में। मतलब अष्टकर्म दहनाए धूपम, और अष्टकर्म दहन हो गए तो देखो एक बात ध्यान रखना भैया, यहाँ अष्टकर्म दहनाए बोला और आपका अष्टकर्म का नाश हो गया, मतलब आपके प्राण चले गए यहाँ से, तो बताओ क्या कहोगे? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या हो गया? मतलब यहाँ चिंता होगी कि नहीं? जल्दी बोलो। वो आंटी कह रही होगी ना तुम्हारे पास? मतलब यहाँ पर हो गया छल, यहाँ पर हो गई माया। यहाँ पर क्या हुई? माया। क्योंकि हम बोल तो रहे धूप लिए, और धूप लेकर के बोल रहे अष्टकर्म दहनाय धूपम। किसके अष्टकर्म? यदि सिद्धों की पूजा करें तो क्या बोलते? ओम अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी ने अष्टकर्म दहनाय धूपम। बोलते क्या हो? सिद्ध परमेश्वरी ने। उनका तो हो गया, हो गया। महावीर स्वामी ने अष्टकर्म, अरे उनके हो गए भैया, अब तुम्हारे लिए उनके लिए तुम पुनः से कैसे करे हो? जहाँ अष्टकर्म ही नहीं है उनके नष्ट कैसे हो? तो वहाँ पर किसके होंगे? मम अष्टकर्म दहनाय। हम यहाँ पर अपने अष्टकर्म को क्षय करने के लिए पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते करते फिर भी विकल्प कर अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करना। जो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते करते यदि ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ होने वाला है ही नहीं है।
इसलिए हम और आप इस सौभाग्य के लिए बैठे कि यही परमात्मा के चरणों में बैठे रहे, ना तो किसी से हाथ पैर दबाना पड़े, ना किसी से पानी मंगाना पड़े और ना किसी से त्याग करवाना पड़े। ऐसे ही बैठे बैठे अपनी इस देह को छोड़ करके गमन कर रहे है ना भावना ऐसी। सच में जैसा लक्ष्य बनाओगे वैसी सिद्धि होगी। क्या? जैसा लक्ष्य बनाओगे वैसी सिद्धि होगी। तो तुम अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेना। आना था जैसे तो आ गए, अब जाना कैसे है ये तुम्हारा है। माता जी का जाना तो बता दिया और माता जी का आना भी बता दिया, लेकिन अब तुम्हारा जाना कैसा हो और तुम्हारा पुनः आना कैसा हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो आप ध्यान रखना, न मे मृत्यु को तो भी फिर जब मेरी मृत्यु नहीं तो भय किसका है? तो नहीं न मृत्यु डरना, न मे व्याधि को तो बैठा। तो जब मुझे कोई व्याधि ही नहीं है, अरे यार बुखार चढ़ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, शुगर डाउन हो रही है, पैर पड़ रहे हैं, पैर भी सो गए। अरे पैर ही सोए ना, आत्मा तो नहीं सोई। पैर सोए ना, आत्मा तो नहीं सोई ना। ये पैर सो जाए चिंता नहीं करना, सिर गरम हो जाए चिंता नहीं करना, हाथ पैर ठंडे हो जाए इनको चिंता नहीं करना, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं सोना चाहिए, तुम्हारे विचार नहीं सोना चाहिए। तुम मात्र पर ध्यान रखोगे, नमे व्याधि को तुम बैठा। जब मुझे व्याधि है ही नहीं, मैंने सुन रखा है सिद्धों के पास कोई व्याधि नहीं है, आदि नहीं है, व्याधि नहीं है और कोई उपाधि नहीं है और कोई नाम भी नहीं है। बता दो अनंत अनंत सिद्धों गए, आप में 1000 सिद्धों के नाम बता दो आप, लेकिन हमारे लिए 24 तीर्थंकर के नाम बता पाते, विदेह क्षेत्र के 20 बता पाते, भूतकाल के बता दोगे, भविष्य काल के बता दोगे, इतने ही बता पाओगे। और हम कई 24 ही हो गए हैं और कई सिद्ध हो गए। आप हमारे पास 1000 सिद्धों के नाम नहीं बता पा रहे, तो तुम्हारा नाम किस काम पर? तुम्हारा नाम भी छूट जाना है और तुम्हारी सब कुछ छूट जाना है। इसलिए आदि व्याधि उपाधि से रहे सिद्धों की आराधना करने वाले कभी नहीं कहना कि मेरा नाम नहीं लिया। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग में प्रवेश, देखो दीक्षार्थी आए भाई, मोक्ष मार्ग में प्रवेश और मोक्ष मार्ग में गमन। पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी, आदि से रहे, व्याधि से रहे, उपाधि से रहे, संकल्प से रहे, विकल्प से मुक्त होकर के इस मोक्ष मार्ग में गमन करना। यदि कोई भी विकल्प हो, कोई भी यात्रा का विकल्प पहले कर लो, कोई प्रोजेक्ट का विकल्प पहले कर लो, कोई कार्य शेष रहा हो पहले कर लो, लेकिन मोक्ष मार्ग में गमन करने के बाद कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था के लिए इस मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो आदि, अरे यार आराम श्री के नाम के साथ एक कछू लगा दो ना भैया, कुछ अच्छा सा नाम जोड़ दो। क्यों? अरे पता तो रहेगा ना, मतलब क्या है? विकल्प है ना, ये सब क्या है? विकल्प।
और यदि आपको हम भूल गए तो यदि माई चास यहाँ पर बैठी हुई पूर्णिमा जी है कोई? किसका नाम पूर्णिमा? नहीं है, पूनम है कोई यहाँ? कहाँ है? कोई भी है मान के चलो। और यहाँ पर यदि मान के चलिए हमने बोला पूर्णिमा पूनम को भूल गए, नाम नहीं भूल रही माता जी को, मुझे भूल जाती है, मुझे याद कौन रखता है? बस ये जहाँ विकल्प आ गया और पर सारा कार्य समाप्त तो हो गया, क्योंकि कार्य कर किया और विकल्प नाम था। क्या कार्य किया और तुम्हारे अंदर भी इच्छा ना हो, और यदि कोई आपका नाम ले रहा है और तुम्हारे अंदर में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य चल रहा है। कह के करवाए तो क्या करवाए, कोई कार्य कह के करवाए तो क्या करवाए। इसलिए एक लक्ष्य बना लो, कोई मेरा नाम ना ले तो भी विकल्प नहीं है ना, और कोई मुझे पूछे ना तो भी विकल्प नहीं, पर मुझे तो पुण्य कार्य करना ही करना है, क्योंकि मुझे पुण्य कार्य करने से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य बन गया है कि मुझे सिद्ध होना है। और इस जन्म में नहीं होंगे भैया, नियम ले लो, जितने भी मुकुट मैन बैठे हुए, मुकुट मैन हाथ ऊपर कर लो, कितने हैं हम देख ले भैया, कर लो, एक नियम ले लो, मैं सिद्ध बन के रहूंगा, बोलो ना, मैं सिद्ध बन के रहूंगा, बोलो ना, मैं सिद्ध बन के रहूंगा। दांतों को क्यों बोल रहे हैं? डाउट है क्या? नहीं है ना? कब बनोगे? कब बनोगे? नियम ले लो, 100 भाव में सिद्ध बन के रहेंगे, सिद्ध बन के रहेंगे। मतलब अब तो आपने कितने अच्छे से बोल दिया, माता जी ने 100 भाव को बोला, मतलब क्या हमने कमाल करने से बोला मैं सिद्ध बन के रहूंगा। 100 भाव की बात कर रहे, मतलब इस भाव में तो कुछ करना है ही नहीं, है ना, इसलिए हम सिद्ध बन के रहेंगे। तो हमारे लिए संकल्प होना चाहिए, मैं भगवान बन के रहूंगा, मैं सिद्ध होकर के रहूंगा। काम किसी ना किसी एक भाव में 100 भाव, 50 भाव, 200 भाव, 300 भाव और 3 भाव, 4 भाव, 5 भाव, 10 भाव। जब महावीर स्वामी पार्श्वनाथ जी 10 भाव में उठ जा सकते, तुम 50 भाव कर ले, 100 भाव कर सकते ना, तो मनुष्य हो वो कर सकते। उन्होंने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी बता दो? गज पर्याय से, मतलब हाथी पर, पार्श्वनाथ की बात कर रहे हो, कहाँ से? हाथी पर्याय से। और आप कौन हो? नर, वो गज से यात्रा प्रारंभ करते हैं, और तो नर मनुष्य, और तुम मनुष्य पर्याय में बीज हो। क्या मनुष्य पर्याय में हाथी ने क्या नियम दिया था? सिर्फ इतना ही सही नियम दिया था, अनुव्रत धारण किए थे, हम वृक्षों को तोड़ करके भोजन नहीं करेंगे, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, जो सूखे पेड़ पौधे जो भी वस्तु पड़ी हुई है सूखा भोजन कर लेंगे। ऐसे ही यदि तुम संकल्प कर लो कि हम जीवों को सता करके भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध प्राशुद्ध भोजन कर लेंगे, तो बताओ क्या तुम भगवान नहीं बन सकते? बन सकते हो। इतना सा ही तो काम करना है, बड़ा काम है नहीं शालीमार वालों को। सिद्ध चक्र जो तुमने कर लिया है, 7 कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए हैं, 8 का आज 2-3 घंटे में वो भी 6 को प्राप्त कर लोगे, है ना। फिर जाकर के पुनः से जन्म ले लोगे। यहाँ बैठे तो इंद्र महाराज, और इंद्र महाराज को भूख नहीं लगती, और यार जैसे ही बाहर निकले तो भूख लगती है। तो ये कौन से मनुष्य लोग के इंद्र बैठे हैं, ये सारे लोग के इंद्र नहीं है, क्योंकि इंद्र महाराज बनने के बाद ना तो भूख लगती है, यदि भूख लगती है तो पानी का गिलास इंद्र महाराज नहीं पकड़ते और भोजन की थाली नहीं तोड़ते इंद्र महाराज।
इंद्र महाराज के मन में विचार आया और कंठ में अमृत झरा। तो कम से कम तुम भक्ति के समय, सिद्ध चक्र के समय वैसे ही भाव बना लो, मैं सचमुच का कुबेर हूँ, मैं सचमुच का सौंदर्य हूँ, और मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो संपूर्ण अवज्ञान से मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बार कल्पना तो करो, ऐसे महाराज बहुत बन गए सच में। लेकिन यदि विधान के समय वो विचार आ जाए, 100 गोविंद के मन में विचार आया और अवज्ञान से सब कुछ जान लेता है, मैं स्वतंत्र, मेरे मन में विचार आ रहा है, कहाँ कहाँ पर तीर्थंकरों के समुद्रण लगे, विदेश क्षेत्र में कौन से तीर्थंकर करें। और देखो सौदानंद महाराज स्वप्न में भी विदेश क्षेत्र जाए। ये सब विचार करने से कभी की निजरत तत्काल होती है। इसलिए जो अपना है, बोलो, जो अपना है, जो अपना है वह अपने से कभी न छूटेगा। जो अपना है वह अपने से कभी न छूटेगा। ठीक है ना, बोलो जल्दी। जो अपना है वही अपने से कभी न छूटेगा। जो अपना है अपने से कभी न छूटेगा, ना टूटेगा, ना फूटेगा, ना ही रूठेगा। देखो घर में बीवियां रूठ जाती हैं, रूठ जाती हैं, घर में बच्चे रूठ जाते हैं, घर में मम्मी पापा रूठ जाते हैं। ये छंद बहुत काम आने वाला है हमारे। जो अपना है वही अपने से कभी न छूटेगा, ना टूटेगा, ना फूटेगा, ना ही रूठेगा। कभी न छूटेगा, ना टूटेगा, ना फूटेगा, ना ही रूठेगा। क्या है? क्या है? हुई तत्व विभक्ति आत्मा शाश्वत सुंदर हो। हुई तत्व विभक्ति आत्मा जगत में सुंदर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ध्यान रखना, आपका जो है वह छूट नहीं सकता आपसे। यदि छूट रहा है तो वह आपका नहीं। जो वस्तु टूट रही है और जो वस्तु फूट रही है, जो वस्तु सड़ रही है, जल रही है, वह आपकी हो ही नहीं सकती। मात्र आपकी आत्मा ही आपकी प्रिय वस्तु है, जो ना कभी छूटती है, ना टूटती है और ना ही फूटती है। तो आप उस आत्मा को प्राप्त करें, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इसलिए आपको यही आशीर्वाद है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज अंतिम दिवस आपके मत है और अंतिम दिवस पर आपको यही आशीर्वाद दिया है। आप सिद्ध होने का लक्ष्य बनाए, नियम जो आपने ले लिया है। 100 वर्ष में, 200 वर्ष में सिद्ध होकर के रहेंगे, लेकिन तब वो करके रहोगे जब पुरुषार्थ करोगे। क्योंकि बहुत भाव धारण किए पर अभी तक नहीं हुए, कुछ करना पड़ेगा। सिद्ध विधान करने का, सिद्ध चक्र विधान का लक्ष्य बनाया। आज पूर्णता की ओर है, कल आप हवन कर दोगे। ऐसे ही अपने जीवन में एक लक्ष्य बना के जाना और जैसे ही नियम लेके जाओगे, यहाँ से जैसे विधान होगा नियम लेकर के जाओगे, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तुम नियम लेके जाना कि मैं ये कार्य सिद्ध होकर के रहूँगा, फिर तुम मंदिर से निकल जाना, गारंटी मेरी। जो सच्चे दिल से नियम लेकर के जाएगा
और वो निभाएगा और उसका कार्य पूरा होगा, गारंटी है, गारंटी है। इसलिए तुम एक नियम लेकर के जाना, निभाना, और तुम्हारा यहीं से बीज प्रारंभ हुआ और तुम्हारा कौन सा कार्य है वो सारे कार्य होंगे। इसलिए सिद्धों की आराधना करने के बाद एक सिद्धि के लिए आत्म कल्याणार्थम एक नियम लेकर के जाना, तुम्हारा कार्य होगा। कल आओगे, शाम को आओगे, आओगे, अच्छा आओगे, कहाँ दिन में आओगे, अच्छा अल्लाह पता कि हम जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, शाम के लिए जा रहे हैं, सवेरे माता जी की प्रवचन से जुड़ा है। अभी नहीं जा रहे हैं, अभी मैं इस दुनिया में ये नहीं कहना जा रही हूँ, अभी मैं सिद्ध नहीं हो रही हूँ, है ना। कार्य सिद्धि के लिए, क्या लक्ष्य की सिद्धि के लिए जाएंगे, तो ऐसे ही तुम भी कल आओगे, शाम को आओगे, तो भगवान से बोल दो, भूल मत जाना, भगवान भूल जाए आज तुमसे कि तुम भी मत भूल जाना, मुझे याद ही नहीं रहा 5:30 बजे, ध्यान रखना। तो तुम भूलते कि हम भूलते देखते हैं, चलो बोल दो भगवान भूल न जाना सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने घर पर ले आना, तेरे घर पर ऐसा लगेगा जो अपना घर हो। ये पकड़ो। देख न पाया, सुन न पाया, बोल नहीं पाया, तृष्णा सरिता में डूबा, इतना कर पाया, मन से अंबिका महामंत्र गुरु कानों में भर दो, तेरा अंतिम मरण समाधि तेरे घर पर। हाथ जोड़ लो, भगवान के पास आई कांटेक्ट करो, भगवान से बात करेंगे और अपनी क्षमा, हे भगवान, हे भगवान, यदि मुझसे प्रमाणवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले वितरागी भी मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें, संविज्ञान से भरें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजय भगवान। आपस में बोलो हम श्री माता जी की